श्री मुकर्रिर मियाँ बहुत बड़े शायर भी हैं और कई किताबें शायरी के मंदरयाम पे आई हैं। हजरत अल्लामा तबारुकुल हसन साहब किबला बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़ी शख्सियत और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत बड़े अच्छे इंसान। इस वक्त मेंबर नूर पे हैं, चतुर्वेदी जी हैं, तकरीर बहुत शानदार होती है, उनकी आमद हो गई है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ जी। कितना टाइम लगा? 2 बजने वाला है। अच्छा 2 तो बज गया है, लगी 1 मिनट बाकी है जी। माशाअल्लाह। एक बार जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। बोल लो एक बार, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रात के 2 बज गए, लग रहा अभी रात के 9 बजे। सुभान अल्लाह। तो आप लोगों ने देखा कितने लोगों ने हाथ उठाया कि हम नहीं लेंगे? बेटे लोगों ने हाथ उठाया, बेटे के अब्बा लोग हाथ नहीं उठाए। हजरत हुजूर आज अंदर अंदर से माल लिया जाता हुजूर। हाँ वो लोग बाहर कहेंगे नहीं चाहिए मुझको, 1 रुपया नहीं चाहिए, अंदर से 2.5 लाख रुपया ले लिया है। इसलिए खुदा की कसम आज अगर आप नबी रहमत फरमाते निकाह को आसान करो, क्या फरमाते? निकाह को आसान करो जी। अब मौलवी लोग जो अपाची ले रहे हैं, हाफिजी लोग, अच्छा तो उसके लिए ये जायज नहीं है, वो भी गलत कर रहे हैं। अगर कोई मौलवी आपके इलाके से जहेज लेके शादी करे तो आप उन्हें भी बाइकाट कीजिए। और ये तहरीक तो इदारे शरिया ने छेड़ दी है। 14 नवंबर को मीटिंग थी इदारे शरिया में, और अभी इदारे शरिया के जरिए अब हर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अल्लाह सलामत रखे गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल तब बिला बलियावी को। ना इस गांव में मौला इलियास साहब से गुजारिश है जी, अगर कोई बेटा वाला जहेज लेता है तो कोई मौलवी निकाह नहीं पढ़ाएगा। हजरत यही तहरीक चलाई जा रही है, यही तहरीक चलाई जा रही है। एक चना क्या भाड़ फोड़ेगा, श्री मौलाना इलियास अड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इलाके के हर आलिम को अड़ना होगा, और जिस दिन इलाके के आलिम अड़ जाए और ये फैसला कर ले फला ने जहेज लिया है, तिलक लिया है मांग करके, उनके बेटे का हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और अगर कोई निकाह पढ़ाने के लिए बाहर से आएगा तो उसकी हड्डी पसली भी सलामत नहीं रहने देगी। जिस दिन आलिम मेरे अड़ गए उस दिन ये जहेज और तिलक और मुतालबे जहेज की अर्थी उठ जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा, मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो कि जना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये तिलक और मुतालबे जहेज ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है क्या जना हो चुका है। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर हैं। आज अगर किसी के घर बेटा पैदा हो जाए तो 3 बार कूदेगा इमाम साहब के हुजरे के सामने, और अगर इमाम साहब नहीं है तो बोलते कहां मर गए इमाम साहब, नहीं बोलते कहां गए, कहां मर गए। अरे क्या हुआ? पता नहीं, मेरा घर चेक आया है। चेक बोलता, बेटा नहीं बोलता, चेक आया है। और अगर बेटी पैदा हो गई तो इमाम साहब के पास नहीं जाएंगे, मौजन साहब के पास। चलिए ना, क्या हुआ, छोड़िए ना, बेटी हो गई है। अगर तेरे घर बेटी जन्म ले तो मातम मत करना, घबराना मत। बेटा को अल्लाह के रसूल ने नेमत कहा है, बेटियों के अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा है। और यही बेटी जब तक बाप के घर रहे रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बेटियों के बाप घबराना मत, मातम मत करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां हो, कितनी बेटियां? अरे बोलो ना कितने? 3 बेटियां हो और अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, मेरे मुस्तफा फरमाती कल जन्नत में वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत वाली उंगली बीच वाली उंगली के साथ मिली हुई रहती है। एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके पास 2 ही बेटी हो, नबी ये रहमत फरमाते अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, वो भी कल जन्नत में मेरे साथ ऐसा ही होगा। एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके पास एक ही बेटी हो, नबी ये रहमत फरमाते अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसा ही रहेगा। एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह, जिसके पास न बेटा हो न बेटी हो, नबी ये रहमत फरमाते घबरा मत, जिसका कोई नहीं उसी के लिए तो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसका कोई नहीं उसी के लिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने बेटी दिया है तो घबराना मत, और अगर अल्लाह ने तुझको बेटा दिया है तो समधी के हाथों बेचना मत। तो है कोई बेटा के बाप, एक बाप खड़ा हो जाए जिसके बेटा हो और इन उलमा को गवाह बना के कह दे हजरत मेरे इतने बेटे हैं, मैं नहीं लूंगा जहेज। है यहाँ पे गैरतदार माओ के दूध पीने वाला एक बाप? ये देख लीजिए हलचल भाई, देखिए इधर, सुभान अल्लाह। 4 बेटा है, शादी कितने की हुई? एक की भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हजरत, आप ही की तरह खड़ा हो गया। हम बोले कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा 5। हमने कहा शादी कितने की हो गई? बोले 5 की। तो मैंने कहा अब क्या तुम बिकोगे? ये अल्लाह का शुक्र है, इनके 4 बेटे हैं। देख लीजिए हजरत, सुभान अल्लाह। बेटी की शादी कर दिए, बेटा बेटी किसी की शादी नहीं किए। दुआ कीजिए इनके लिए। इन्होंने ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस से उलमा को गवाह बन के इन्होंने वादा किया कि मैं अपने बेटे की शादी में 1 रुपया नहीं लूंगा। एक नारा लगा दीजिए कोई खड़ा होकर बीच से, एक नारा कोई लगा दे बेटा। बात है क्या? है कौन है? 3 बेटियां, शादी ये करा देता, लेकिन ये गलत हो जाएगा, किसी को थोप देना। वो राजी कर। हाँ हाँ, हो गया। अब मैं ओरिजिनल हो चुका हूँ तो नाइबे के चक्कर में। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। अल्लाह से दुआ करा दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, या अल्लाह मेरे मौला इनकी बच्चियों के भी रिश्ते में अल्लाह आसानी पैदा फरमा दे, और बच्चों की शादियों में भी अल्लाह आसानी पैदा फरमा दे। भाई मेरे, आज अपने दिल में अहद करके जाओ कि अल्लाह ने हमें बेटा दिया है, हम बेचेंगे नहीं। ये अहद करके आज उठो यहाँ से। तुम भी कामयाब हो, जलसा भी कामयाब है, हम सब कामयाब हैं। लेकिन हजरत आजकल हमारी जलसे का मयार ये बन चुका है, चारों तरफ से नारा लगे खतीब कामयाब, शायर पढ़े खूब हंगामा हो, शायर कामयाब। कुछ नहीं मिला। याद रखना, ना हंगामा तेरे लिए कामयाबी की जमानत है, न सिर्फ खोखले नारे तेरे लिए कामयाबी की जमानत है। अगर किसी खतीब की तकरीर सुनकर, किसी खतीब की तकरीर सुनकर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले,
वो जलसा भी कामयाब है, वो खतीब भी कामयाब है। हजरत आजकल हमारे बिरादरी के लोग कुछ ऐसे हैं, माफ कीजिएगा हजरत, कहीं जलसे में जाना होता है, बड़ी सी टोली 5-6 चक्का वाला लेके निकलते हैं घर से, और रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, एसी बोगी के सामने सेल्फी लेंगे। हालांकि उनको जाना है जनरल में, लेकिन एसी बोगी के सामने सेल्फी लेंगे और लिखेंगे ऊपर में फेसबुक पे डालकर, आपकी दुआ से जलसा बहुत कामयाब हो गया। ऐसा पढ़ा कि मजमे में हंगामा बरपा हो गया। एक ने तो इतना लिख दिया था कि ऐसे नात पढ़ी गई कि मजमे में आग लग गई। तो जाहिल को ये नहीं मालूम था कि नबी के नात से आग लगती नहीं, लगी हुई भी आग बुझ जाती है। इसलिए मैं अपने बरादरी के लोगों से भी कहूंगा, इससे परहेज करें आप जी। नबी की नात से आग लगती नहीं हजरत, इश्क की आग बुझ भी जाती है, इश्क की आग लगती है, लेकिन वो आग दुनियावी आग। हजरत ऐ सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह वाह वाह, आपने वादा किया कि मैं डिमांड नहीं लूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घर बार को सलामत रखे। इमाम साहब से मुसाफा कीजिए आप। और इमाम साहब की बिला, और ये पूरे औलमा गवाह हैं आज इस मिंबर से, क्या आपने वादा किया है बेटे का निकाह ऐसे गरीब, ऐसा नहीं है। अब मैं बता दूं एक फार्मूला, कुछ लोग वादा कर लेते नहीं लूंगा और घुसेंगे 5 मंजिला बिल्डिंग में, उसको मालूम है कि नहीं मांगेंगे फिर भी मुझको मिलेगा। आपने जब वादा किया है, हमने वादा कहाँ कर रहे हैं, नहीं आपने जो कहा कि नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, तो किसी गरीब बेटी के साथ निकाह कीजिएगा, किसी गरीब बाप की बेटी से निकाह करवाइएगा बेटे का। 3 मंजिला बिल्डिंग में मत जाइएगा, सुन लीजिए। हाँ चलिए सुभान अल्लाह, बैठ जाए। अल्लाह ताला आपकी बेटियों के भी रिश्ता गैब से मदद करे और जल्द से हो जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक, हम सब गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, फिर भी तेरे हबीब की उम्मत है मौला। अपने हबीब के सदके हम सबों की मगफिरत फरमा दे। और ये दुआ करो मेरे मालिक, जब तक हम जिए गुलाम रसूल बन करके, बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम रसूल बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तूने रहम आएगा, कभी तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। जिस रोज ये हो गया उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सुहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।